जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी SSC वीपीओ एग्जाम के बारे में। हर एक चीज, हर एक पॉइंट बार हम लोग बात कर रहे होंगे। मेरे नोट्स कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जो इससे पहले मैंने लेखपाल एग्जाम के लिए जो मैंने तैयारी की थी उसके लिए बनाए थे। और हम लोग आज बात कर रहे होंगे, सिलेबस किसी को नहीं पता है, कौन सी कोचिंग के बेस्ट नोट्स हैं, मॉक में नंबर क्यों आ रहे हैं, सभी लोग अच्छा स्कोर करते जा रहे हैं, और जो आपकी बेस्ट बुक है, फुल स्ट्रेटजी और कैसे तैयारी करना चाहिए, हर एक चीज पर हम लोग बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सिलेबस किसी को नहीं पता। अगर मैं बात करूं, भाई कोई भी कोचिंग सेंटर का हो, किसी को भी कोई सिलेबस का पता नहीं है। जब से दो बुक्स, एक है हमारी घटना चक्र की और एक बुक है हमारी यूथ की, जैसे ही ये दो बुक मार्केट में आई वैसे ही लगभग सभी टीचर्स के बैच आ गए थे। पूरा मैं एक एक चीज आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसके बाद पहली बार हुआ है बदलाव। आप भी जानते हैं कि वीपीओ के जो सिलेबस है पहली बार बदलाव हुआ है, तो अभी किसी को नहीं पता है। जब एक बार ये एग्जाम हो जाएगा, लोगों को इसका पैटर्न पता चल जाएगा कि कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और कितना डेप्थ में पूछा जाता है। और जब तक एक बार एग्जाम नहीं होगा, हर एक टीचर के लिए ये नया ही है और सब अपने अनुमान के मुताबिक पढ़ा रहे हैं। और मैंने जो मैक्सिमम नोटिस किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सी कोचिंग के बेस्ट नोट्स हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जो मैंने एक एक चीज की रिसर्च की है, एमडी क्लासेस, RWA, और वहीं पे एक दिग्विजय सर के नाम से ऐप था, उनसे भी मैंने हर एक चीज नोटिस की थी। अब आप बात करें सबसे पहले RWA की, तो पहले दिग्विजय सर ने अपने जो ऐप है वहां पे पढ़ाना शुरू किया था इस बैच को और कंप्लीट करा रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ RWA इनसे, अंकित सर से कुछ जो भी इनकी मीटिंग, जो भी वार्तालाप हुई हो, तो ये आ गए RWA में। तो इन्होंने RWA में जो परियोजनाएं वगैरह हैं पूरी की पूरी पढ़ाई हुई हैं, तो ये दोनों बैच तो मान लो फिर एक ही हो गए। उसके बाद एमडी क्लासेस की बात करें, एमडी क्लासेस पे भी जो नोट्स बने हैं वो थोड़े से ठीक हैं इनकी अपेक्षा, और थोड़ा सा क्लियरिटी भी है और अच्छे से उन्होंने बताया भी है। लेकिन अब इन सब जितने भी कोचिंग संस्थान है, इन्होंने कहां से पढ़ाया है? तो इन्होंने जो यूथ की बुक है उससे पढ़ाया है। आप एक बार यूथ की बुक लेना और इनके नोट्स मैच करा लेना, आप लोगों को हर एक चीज पता चल जाएगी कि इन्होंने यूथ से ही पढ़ाया है। तो आप खुद बताइए, आप लोगों को क्या फायदा हुआ? वही चीज आपको बुक में मिल रही है और वही चीज आप लोगों को ये शॉर्ट में, और बुक में तो अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये कैसे आया, कहां से हुआ, और इन्होंने सिर्फ मुश्किल से 20 से 25 पेज में ही आपका पूरा का पूरा जो ग्रामीण पंचायत है वो पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। अब आप खुद सोचिए, मैं अभी आप लोगों को एक एक चीज दिखाऊंगा। उसके बाद मॉक में नंबर क्यों आ रहे हैं, अब आप खुद सोचिए। अभी तक ना ही एमडी क्लासेस से आप लोगों को ज्यादा कुछ डाटा मिला है, ना ही RWA से ज्यादा कोई डाटा मिला है, और यूथ और ये जो घटना चक्र की बुक है, यही दो बुक आई थी और इन्हीं दो बुक को ये लोग शॉर्ट में पढ़ा दिए हैं। और जो आप लोगों का मॉक टेस्ट बन रहा है वो भी इन्हीं बुकों से बन रहा है। अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं और इसी से मॉक टेस्ट बना दिया जाएगा तो भाई आपका स्कोर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस है। 15-15, 20-20, 25-25 पेज में इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। योजनाएं भी अभी तक आप लोगों को किसी ने अच्छी नहीं पढ़ाई हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने खुद चेक किया है, एक एक नोट्स देखा है, PDF देखी है। मैं खुद बात करूं, योजनाएं अभी तक आप लोगों को अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ाई हैं, किसी ने भी नहीं। हाँ, आपको ये लग रहा हो कि 2 लाइन में ये योजना खत्म हो गई है, तो भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने लेखपाल में पर्सनली देखा है, एग्जाम दिया है, हर एक चीज मैंने देखी है। अब बताइए, 0.25 कम था, 0.25 से बाहर हुए, तो लेखपाल में जब 80-81 का स्कोर करते हैं ना, तो अच्छे से तैयारी तो की ही होगी, योजनाएं तो अच्छी से पढ़ी ही होंगी। अब मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूं। सबसे पहले जो मार्केट में आप लोगों को 2 बुक दिख रही हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। एक ये है हमारी घटना चक्र और दूसरी है ये वीपीओ। इसके बाद कोई भी अभी तक बुक नहीं आई। ये 1532 है और ये 2023 के है। इसके बाद कोई भी इसका अपडेट वर्जन नहीं आया है और मैंने नोटिस किया है, आप देख लेना। अगर इन दोनों बुक की बात करूं तो मैं ये वाली बुक ज्यादा अच्छी है, इस पर थोड़ा अच्छे से डाटा भी दिया हुआ है, और इसी बुक से ये जो कोचिंग है, आप चाहे एमडी क्लासेस देख लें, चाहे दिग्विजय सर को देख लें, इसी से पढ़ाया है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो 1-2 एक्स्ट्रा वो उन्होंने अपना अलग से कराई हैं, लेकिन आप लोगों को 90% डाटा मैच होता हुआ दिखेगा। तो आप बैच से टाइम बर्बाद करके इससे अच्छा आप किताब से पढ़ लें, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि वहां डायरेक्ट टू द पॉइंट आप लोगों को बताया गया है, कुछ पॉइंट छुड़वा भी दिए गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पहला है यूपीजीके का मैंने टू द पॉइंट केवल रजिस्टर बनाया था, टू द पॉइंट बस। मैंने ज़्यादा इस पर कुछ लिखा ही नहीं है, बहुत पुराना रजिस्टर है, आप लोग इसके हालत से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कवर भी नहीं है। और उसके बाद कुछ योजनाओं का मैंने रजिस्टर बनाया था, आप ये देख सकते हैं, मैंने योजनाएं लिखी हुई हैं, पूरी योजनाएं लिखी हुई हैं। आप सोचिए कितना मोटा रजिस्टर है, क्या इतना ही उन्होंने योजनाएं बताई हैं? आप खुद सोचिए कि उस समय जब मैंने योजनाएं पढ़ी थी ना, एक एक मोबाइल से
मोबाइल पे जो भी योजनाएं थी, पुरानी और नई, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद की, हर एक योजना को मैंने मोबाइल से सर्च करा के यहाँ पे लिखा था। बस गलती मेरी यही रही थी कि मैंने फुल फॉर्म को नोट नहीं किया था, फुल फॉर्म को नहीं पढ़ा था, और उसी का नुकसान मुझे उठाना पड़ा था। तो हर एक चीज़ का अनुभव है, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ, यूपीजीके भी अच्छे से पढ़ी है, और ये योजनाएं आप लोग देख सकते हैं। रजिस्टर भी, इसकी मोटाई से आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ इस पर कितनी योजनाएं लिखी होंगी, और पूरा ये हैंड रिटन है। आप लोग देख सकते हैं, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी योजनाएं नहीं पढ़ी। और इसके पहले आप पुराना वीडियो देख लेना जाके लेखपाल के, वहां पे भी लोगों का ऐसा ही हाल था। ये जो मॉक टेस्ट दे रहे थे ना, मॉक टेस्ट में किसी का 85 आ रहा है, किसी का 88 आ रहा है। उन्होंने तो एमआरपी, एमएसपी वगैरह हर एक चीज रट डाली थी, कोई ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं थी जो ये बच्चे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया और आंसर की आई, आंसर की में उन्होंने देखा तो ये जो 88-90 करने वाले व्यक्ति थे ना, इनके 75 और 76 ही बचे थे। कुछ तो ऐसी गलती रही होगी, कुछ तो ऐसी चीजें रही होंगी जो ये लोग नहीं पढ़े थे, इसी वजह से स्कोर डाउन हुआ। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिर्फ यही 2 किताबें मार्केट में चल रही हैं। अगर किसी को नहीं पता हुआ कि सिलेबस कौन सा है, फिर आप लोगों को समस्या नहीं होगी क्या? तो इसी के लिए जो बेस्ट अप्रोच है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप क्या करें, यूपीजीके पर मेन पकड़ बना ले, पूरा का पूरा स्कोर करें अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। साथ ही योजनाएं, आप योजनाएं भी फंसा सकते हैं, योजनाएं भी पढ़ सकते हैं। ये 2 चीजें। कंप्यूटर में स्कोर हमेशा डाउन रह जाता है, अगर आप कंप्यूटर पढ़ पा रहे हैं तो अच्छा है। इन 3 टॉपिक पर अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो बस समझ लीजिए कि आप कंपटीशन पे हो। अगर इन 3 टॉपिक पे आप अच्छे से पकड़ नहीं बना पाए तो फिर थोड़ा सा समस्या आ सकती है। पंचायती राज का अभी कोई भरोसा नहीं है। आपका प्लस पॉइंट है कि हो सकता है कि इन्हीं बुक से या इन्हीं कोचिंग से फंस जाए तो बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन आप इसको इग्नोर करके चलिए, इन पे पकड़ अच्छी बनाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी रहेगी। आप पहले यूपीजीके पढ़ लें क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ी होगी, उसके बाद योजनाएं पढ़ लें क्योंकि योजनाएं ज़्यादा नहीं होती हैं, मुश्किल से 25-30 पेज में होती हैं। अगर आप 2-2, 3-3 पेज भी पढ़ते रहे तो अभी आपके पास बहुत समय है, आराम से क्लियर कर सकते हैं। कंप्यूटर आप पढ़ते रहें, कंप्यूटर में बेसिक पॉइंट आ जाते हैं, कुछ शॉर्टकट की वगैरह भी आ जाती हैं, तो ये भी आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ये आपके थोड़े से नॉलेजेबल सब्जेक्ट हैं जो आप डेली रूटीन में या कहीं ना कहीं तो पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। अगर इन पे आपने ध्यान नहीं दिया, पंचायती राज पे पढ़ते रहे तो भाई इसका कोई पता ही नहीं है। जब तक एक बार पेपर हो नहीं जाएगा तब तक इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप इसी स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ें, आप लोगों का आराम से फाइट में आ जाओगे, अच्छा स्कोर भी होगा। तो उम्मीद है मैंने आपके सारे पॉइंटों को क्लियर कर दिया होगा। अभी भी अगर आपके पास कोई भी पॉइंट बचा हो तो आप कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीपीओ एग्जाम तक जो भी गाइडेंस रहेगी, जो भी आप लोगों के लिए हो सकेगा, वो हर एक प्रयास में करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।